इस नींद में हम जीवन को क्या समझते हैं। इस पर ओशो कहते हैं कि हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम तो एक सोए हुए आदमी हैं और जागे हुए आदमी को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वह आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होता है, बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत विघ्नकारक लगने लगता है। यहाँ पर मैं इस आध्यात्मिक नींद की बात कर रहा हूँ। इस धरती पर बहुत थोड़े से लोग हुए हैं जो इस नींद को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी और की नींद तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही वह आपसे बदला लेगा, वो आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जगाने की जिसने भी कोशिश की, हमने उसकी गर्दन पकड़ ली है। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम सब एक जैसे सोए हुए और नींद में लोग हैं। इस बात को ओशो एक कहानी के द्वारा समझाते हैं। वो कहते हैं कि एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया था एक दिन, और उसने उस गांव के कुएं में एक दवाई की पुड़िया डाल दी और कहा कि जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वह पागल हो जाएगा। अब एक ही कुआं था उस गांव में और दूसरा कुआं राजा के महल में था। सांझ होते होते गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की ही कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी। प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना होना पड़े। गांव के लोग कब तक रोकते? सांझ होने तक सबको उस गांव के कुएं का पानी पीना पड़ा और पूरा गांव पागल हो गया। राजा और उसकी रानियां सब कुछ बहुत खुश थे। महल में गीत गाने और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर भी खुश थे कि हम बच गए, लेकिन सांझ तक उन्हें पता चला कि बहुत बड़ी गलती में है वे, क्योंकि सारा महल गांव के पागलों ने घेर लिया है। पूरा गांव हो गया था पागल। राजा के पहरेदार भी, सैनिक भी पागल हो गए थे। अब वे पागल जोर जोर से नारे लगा रहे थे कि मालूम होता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया है, हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि अब बचाव का कोई उपाय नहीं है। अपने वजीर से पूछने लगा कि अब क्या होगा। हम तो समझते थे कि हम भाग्यवान हैं, हम पर आज महंगा पड़ रहा है हमारा अलग कुआं। वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप भागें, पीछे के द्वार से भागें और उस कुएं का पानी पीकर जल्दी से लौट आएं, अन्यथा यह महल खतरे में है। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी? क्या तुम मुझे भी पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा, अब पागल बने बिना कोई उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भी भागी। उन्होंने उस कुएं का पानी पी लिया और उस रात उस गांव में एक बहुत बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोग गीत गा रहे, बाजे बजा रहे और भगवान को धन्यवाद देते कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है अब, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था, वह भी गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक लग रहा था गांव के लोगों को, क्योंकि अब राजा भी उन्हीं लोगों की जैसी बोली बोल रहा था, उन्हीं लोगों को जैसा व्यवहार कर रहा था, यानी अब वह भी पागल हो गया था। चूँकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है
इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं इस जीवन को? इतना ही कि यह एक शरीर जीवन है। इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाते और कभी कोशिश भी नहीं की। हम अपने शरीर को बाहर से जानते हैं। हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा है। भीतर से यानी फ्रॉम विद इन। यह जो जीवन का अनुभव है बाहर से, फ्रॉम विदाउट, यह जीवन का अनुभव ही मृत्यु का अनुभव बनता है। यह जो देह है हमारा, यह जो शरीर है, यह शरीर हमारा वास्तविक होना नहीं है। यह हमारा ऑथेंटिक बीइंग नहीं है। हमारे गहराई में बिल्कुल एक भिन्न और दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व है। इस शरीर से बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा